दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। इस तरह के जो सवाल होते हैं वो 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सवाल जो है ये 6 नंबर के लिए पूछा जाता है, इसलिए इस सवाल में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर इसे ध्यान से समझना पड़ेगा ये कैसे हल होता है। तो एक बार सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। यानी समय जो है वो 1 घंटा अधिक लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दोस्तों धारा की चाल ज्ञात करना है। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना धारा की चाल, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोस्तों यहाँ पर हम धारा की चाल मान लेंगे। कि एक चीज़ यहाँ पर और ज्ञात है कि स्थिर जल में मोटर बोट की जो चाल है वो क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ हमें ज्ञात है कि स्थिर जल में मोटर बोट जो है उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर लिखा हुआ कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पर आगे लिखा हुआ कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। यानी समय जो है वो 1 घंटा ज़्यादा लगता है अनुकूल जाने की अपेक्षा प्रतिकूल जाने में, और दूरी यहाँ पर जो है वो 24 किलोमीटर, यहाँ पर दूरी जो है 24 किलोमीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पर अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। यहाँ पर प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, अलग अलग दिशा में, यानी धारा की दिशा अलग और मोटर बोट जो है जो नाव है उसकी दिशा अलग, अलग अलग दिशा में। यहाँ पर जो नाव की जो चाल है उसमें हम घटा देंगे धारा की चाल। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल जो है वो 18 - x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 18 - x, इसका मतलब ये हुआ 18 जो है वो नाव की चाल है और x जो है वो धारा की चाल है। तो नाव तब आगे बढ़ेगी जब धारा की चाल कम होगी, यानी माइनस करेंगे। अब यहाँ पर निकालेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल। तथा धारा के, यहाँ पर लिखेंगे तथा धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल यानी धारा और नाव दोनों जब एक ही दिशा में हो तब उनकी चाल क्या होगी। तो दोनों यहाँ पर हम जोड़ देंगे 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती, यानी 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर हम समय निकालेंगे। धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय और धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय। तो धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय, दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है। चाल का फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दोस्तों समय बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय, तो समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ पर प्रश्न में दी हुई है 24 किलोमीटर, तो यहाँ पर दूरी लिखेंगे 24 और यहाँ पर चाल, चाल यहाँ पर प्रतिकूल चाल, यहाँ पर प्रतिकूल चाल हमने क्या निकाला है 18 - x। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर धारा के
अनुकूल जाने में लिया गया समय भी निकाल लेते हैं। इस बार जो है धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर दी हुई है 24 किलोमीटर, तो दूरी यहाँ पर, और चाल यानी अनुकूल चाल यहाँ पर क्या है 18 प्लस x। समय दोस्तों निकालना है, इसलिए इसे हम घंटे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे घंटे, यानी इतने घंटे का ये समय अनुकूल जाने में और इतने ही घंटे का ये समय प्रतिकूल जाने में, ये समय इतना लगता है। अब साथियों यहाँ से प्रश्नानुसार हल करेंगे, यानी अब जो हमसे प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार अब हम हल करेंगे। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो पहले प्रतिकूल जाने में जो समय लगा वो लिख लेते हैं। यहाँ पर 24/18 माइनस x, फिर बराबर लगाएंगे। उसके बाद में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा के अनुकूल जाने में जो समय है वो कितना है 24 और नीचे 18 प्लस x, 1 घंटा अधिक लेती है तो प्लस यहाँ पर 1, तो यहाँ पर प्लस क्या लिखेंगे 1। तो साथियों प्रश्नानुसार यहाँ प्रश्न में हमसे बताया गया है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो पहले प्रतिकूल जाने में जो समय लगा है ये प्रतिकूल का समय है, फिर बराबर लगाएंगे। वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, तो अनुकूल जाने में ये समय है 24/18 प्लस x, अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक, तो प्लस यहाँ पर 1 लिखेंगे। यदि यहाँ पर होता 2 घंटे अधिक लेती है तो प्लस का 2 लिखते, 3 घंटे अधिक लेती है तो प्लस का 3। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ से इसे हल कर देंगे। साथियों ये प्लस का 1 है, इसको वहीं पर रोकेंगे और इस वाले पार्ट को इधर लाएंगे, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 माइनस x, ये बराबर के उस तरफ ये प्लस का है, ये इधर माइनस का हो जाएगा 24/18 प्लस x, उधर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 24, तो हम क्या करेंगे 24 कॉमन ले लेंगे। तो 24 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 बचेगा ऊपर, नीचे 18 माइनस x, फिर माइनस यहाँ पर भी 1 बचेगा और नीचे 18 प्लस x, और यहाँ पर क्या 1 हो जाएगा। 24 इधर गुणा में है, उधर क्या करेगा ये 24 भाग, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे 18 प्लस x हो जाएगा, फिर ये माइनस लगाएंगे 18, यहाँ पर 18 हो जाएगा और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, x एक के x हो जाएगा और नीचे यहाँ पर एक ब्रैकेट में प्लस भी एक में माइनस भी, a स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और इधर 1 हो जाएगा और बटे में ये इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, अर्थात नीचे 24 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का 18 प्लस का 18 ये कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे 18 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, 18 का स्क्वायर यहाँ पर 300 ये हो जाएगा 24 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 324, और यहाँ पर नीचे फिर ये माइनस का x स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे बराबर 1/24 हो जाएगा। तो यहाँ इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे, 24 का गुणा 2x से करेंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, x बराबर 1 का गुणा हम 324 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को उठाकर इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर बराबर की इस तरफ ये माइनस में है, प्लस में हो जाएगा इस तरफ, ये यहाँ पर माइनस प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। पहले इसे लिख लेते हैं 48x। दोस्तों हम गुणनखंड करेंगे, यानी गुणा करने पर हमें कितना चाहिए, यहाँ पर गुणा करने पर हमें चाहिए 324 और इसके बगल में माइनस लगा हुआ है, तो घटाने पर हमें कितना चाहिए 48 चाहिए। अब चलिए यहाँ पर संख्याएं ढूंढते हैं, दो संख्याएं यहाँ पर हमें चाहिए होती हैं।
तो यहाँ पर 324 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से काटते हैं इसे। साथियों यहाँ पर हमने 324 के गुणनखंड यहाँ पर निकाल लिए हैं। चलिए यहीं से हमें 2 नंबर ढूंढने हैं जिनका हम आपस में गुणा करें तो 324 प्राप्त हो जाए और घटा दे तो 48 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे। दोस्तों यही से नंबर ढूंढते हैं। तो पहले हम 2 दूना यहाँ पर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 4। इनको यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 3 3 को गुणा करके, तो 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो साथियों यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा, तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनेगी नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर तरीका अपनाते हैं, यानी दूसरे यहाँ पर अलग अलग नंबर लेते हैं। तो 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 27 हो गया। अब 3 को नहीं लेंगे, एक बार हम 2 को ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो 3 3 9 9 3 27 27 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 54 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 बचा और ये 3 बचा, तो 2 तिहाई 2 गुणे 3, ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 तिहाई 9 9 3 27 27 दूना 54। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब हम 3 को गुणा करेंगे 2 से, फिर 3 से, 3 से, तो 3 तिहाई 9 9 3 27 दूना 54, ये हो जाएगा 54। अब दोस्तों क्या करेंगे, यदि हम 54 में 6 घटा देते हैं तो हमें 48 मिल जाएगा। और 54 का यदि हम गुणा करेंगे 6 से तो हमें मिल जाएगा 324। तो इस तरह से यहाँ पर हम नंबर ढूंढ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। 48 के स्थान पर हमें लिखना क्या है, 54 माइनस 6। तो यहाँ से हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 48 के स्थान पर हमें 54 माइनस यहाँ पर लिखना है 6 इंटू एक्स माइनस 324 और बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 54 का गुणा एक्स से होगा तो 54x माइनस 6 का गुणा एक्स से तो 6x माइनस का 324 बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर कॉमन क्या है, x यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 54। और साथियों यहाँ पर माइनस माइनस सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे। अब दोस्तों 324 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ समझते हैं। 324 का मतलब क्या हुआ, 54 गुणे 6। 324 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 54 गुणे 6। तो 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो 6 भी हमारा कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ से, x माइनस था हमने कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा, 6 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा 54 बराबर ये 0। फिर से x प्लस 54 हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉमन है। x प्लस 54 हम एक बार लिख लेंगे और एक बार लिख लेंगे हम अगले ब्रैकेट में जो बचा x माइनस 6 बराबर 0। आगे हल करेंगे, दोनों मान 0 के इक्वल हैं। तो यहाँ पर जब x प्लस 54 बराबर 0, x बराबर ये प्लस में है बराबर के उस तरफ तो ये माइनस का 54। तो ये दोस्तों ये जो मान है, तो साथियों ये मान जो है ये अमान्य है, यहाँ पर ये माइनस में है तो ये अमान्य है। इसे हल करेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर ये माइनस का है बराबर के उस तरफ तो प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में है तो ये मान यहाँ पर करेक्ट है। तो साथियों यहाँ पर x को हमने धारा की चाल यहाँ पर माना था, तो यहाँ पर जो है 6 मान आया तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इसका आंसर हो जाएगा।